नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और जो बात करने जा रहा हूँ आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करूँगा, चर्चा करूँगा। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ आप बिल्कुल नोटिस करेंगे कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आपको फॉर्म बताऊंगा, जो 5 पेज का जो फॉर्म है उसमें कैसे भरना है, भर के बताऊंगा आपको आज की कैसे क्या क्या भरना है। तो चीज़ों को देखते रहिए। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं एक एक चीज़ें क्या करके कि कैसे आपको करना है। दोस्तों यकीन मानिए, मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से लगा हुआ हूँ यहाँ की आप में से सबका फिजिकल कम से कम क्लियर हो। बाकी वहाँ पर देखा जाएगा किसकी कितनी मेरिट बनती क्या नहीं बनती, लेकिन फिजिकल सबका क्लियर हो। एक आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है फिजिकल क्लियर करने के बाद, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आप सभी अच्छा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको अपने फिजिकल पर ध्यान देना। अब ये कहने का तो मतलब कई दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब तो आप लोग कुछ दिन बाद बोर हो जाओगे कि मेरी बात सुन सुन करके। मुझे पता कई लोगों को बुरा लगे कि यार इतनी बार इतनी चीज़ें करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे वीडियो को लाइक करता है या डिसलाइक करता है। आई डोंट केयर एनी हाउ। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से आप कहीं भटक ना जाएं। बस इसलिए इतना ध्यान रखें आप, क्योंकि आपके लिए इतना ज़रूरी है आज के समय में। इस वक्त अभी जो 1 महीने का 20 दिन का समय आपके पास है, तो अपने फिजिकल पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपको बहुत दिक्कतें देने की कोशिश करेंगे। अपनी डाइट का ख्याल रखिए। डाइट में आप थोड़ा सा डाइट सुन लीजिए। जैसे आप अपने फिजिकल का ध्यान रखना जरूरी है डाइट, क्योंकि डाइट नहीं होगी तो फिजिकल कोई मतलब नहीं। डाइट में आपको बता देना चाहता हूँ, इस समय थोड़ा आप खाना सही ढंग से खाना शुरू करिए, संतुलित आहार खाना शुरू करिए। हरी सब्जियों का सेवन तो जरूर करें। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल दौड़ रहे होंगे। थोड़ा ग्लूकोज भी लें साथ ही साथ। तो थोड़ा सा डाइट चार्ट बताता हूँ कैसे क्या करना है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे मॉर्निंग जो, और फिर इसके बाद दोपहर का खाना, इसके बाद शाम का खाना कैसे करना है। सबसे पहले मॉर्निंग का खाना। अब आजकल आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जा रहे होंगे, आप सभी लोग फिजिकल करने के लिए। तो जब फिजिकल के लिए जाते हैं तो आप जब सुबह सुबह जाते हैं तो खाली पेट मत दौड़ा करिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। अगर कोई ब्लैक कॉफ़ी बनाना आता है तो उसे ब्लैक कॉफ़ी बना ले, नहीं आता छोड़ो, कोई बात नहीं, गुड़ खा लो थोड़ा सा, ठीक है। और गुड़ तो मिल जाता है, गुड़ का थोड़ा सा पानी पी लो थोड़ा सा बहुत, ठीक है। या कि थोड़ा सा ग्लूकोज, मतलब कुछ ना कुछ हल्का होना चाहिए। या कि केला हो तो आधा केला खा लो दौड़ने से 5 मिनट पहले, है ना। उसके बाद फिर जा कर के थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, मतलब आप स्ट्रेचिंग करें खुद को। बाकायदा स्ट्रेचिंग अच्छे से करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको चीज़ थोड़ा बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, समझिए बात को। अब अगर मान लीजिए हमारे ये सारे जो नट पुर्जे हैं, पुर्जे जुड़े होते हैं, है ना, अगर इनको सही तरीके के साथ अगर इनको स्ट्रेच ना किया जाए, मतलब रिलैक्स ना किया जाए, और अचानक दौड़ लगा दिया जाए, क्या होगा? यहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पेन है। वजह क्या है? कभी भी यहाँ की एक्सरसाइज नहीं करते वो लोग, सीधे दौड़ना शुरू कर दिए और वहाँ से प्रॉब्लम्स करना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को यहाँ पेन होगा कमर में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से है। इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप जब भी दौड़ने के पहले आप अपने पैरों की खासकर बहुत ध्यान रखें। यहाँ पूरा, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करें, ठीक है। यहाँ एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मालिश टाइप से करें, ठीक है। और पहले मूविंग करें। मूविंग करें मतलब हल्का हल्का वॉक करें कुछ देर तक, ठीक है। और हाथ को आगे पीछे पूरी तरह फेंकने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। जब चलते हैं तो चलते हैं, हाथ को आगे पीछे पूरा फेंकिए। जितना आगे पीछे फेंकेंगे उतने ही आके आपके पैर मूविंग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों के साथ दिक्कत है कि उनके, मुझे बताए कि कुछ लोग जो है उनके छोटे कदम चलते हैं, ठीक है। छोटे कदम चलने की बात है कि आप छोटा छोटा हाथ। एक चीज़ देखना, आज एक प्रैक्टिस करना, कल जब जाना मेरी वीडियो देखने के बाद, तो हाथों को थोड़ा आगे करना, ऐसे ऐसे आगे पीछे। जितना आपका साइज हाथों का जाएगा उतने ही कदम आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। एक, जब आप वहाँ रन कर रहे होंगे तब अपने हाथों की स्पीड इतना तेज रखिएगा, जितनी आपकी हाथों की स्पीड तेज होगी, आप यकीन मानिए आपका पैर उतना ही तेज चलेगा। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो डाइट के बारे में चर्चा कर रहा था, सुबह ये करें। जैसे आप लौट के आते हैं, हल्का दलिया, पानी जैसा बिल्कुल पतला दलिया आप जरूर सेवन करें। कोई मीठा दलिया खाता है मीठा खाएं, कोई अगर नमकीन दलिया खाता नमकीन खाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आने के बाद थोड़ा सा पल हल्का हल्का पानी पी करके फिर दलिया खाने के बाद आराम से थोड़ा रेस्ट करें, आराम से थोड़ी देर के लिए। लेटना नहीं है, बस हो गया, थोड़ा बैठना है, फिर रेस्ट करें। उसके बाद जब आप खाना दोपहर का खाएं, और सलाद जरूर करना शुरू कर दें, उसमें सलाद की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, सलाद बढ़ा दें, ठीक है। और अब थोड़ा सा गर्मी आने वाली, थोड़ा सा दही, हल्का दही, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं, बिल्कुल मीठा दही जो हो वो खाएं। नहीं तो दही खाना मत खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको दाल का सेवन बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है।
दाल सबसे बड़ा प्रोटीन है, ठीक है। दाल आपको 2 से 4 कटोरी आज के डेट पी लेनी है, बढ़िया बिल्कुल पतली, ठीक है। आपके लिए बहुत सेहतमंद होगी ये। और साथ ही साथ चावल है आपके, रोटी है बाकायदा, बहुत बढ़िया, इसको खाएं बहुत। और यार प्लीज़ जब भी खाएं बहुत प्रेम से खाएं, ठीक है। और जब भूख लगे ना तभी खाएं, ज़बरदस्ती मत पेलते रहें इसको, प्लीज़ ध्यान रखें इस बात का। और बहुत प्यार से खाने की कोशिश करें, उस खाने को बहुत चबा चबा के आनंद पूर्वक खाने की कोशिश करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी हर छोटी छोटी बात का जब ध्यान देंगे ना तो आपको छोटी छोटी बातें लगेंगी कि हाँ गुरु जी ने हमारे लिए कुछ बड़ी बात कही। आपने मुझे गुरु कहा तो उसका मेरा उत्तरदायित्व बनता कि आपको मैं सही चीज़ें बता सकूँ। इसके बाद जब आप दोपहर में ये सब खाने के बाद बढ़िया अपना थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर आप शाम को 4 बजे थोड़ा सा हल्का कुछ भी, जैसे आप चाय की जगह कोई भी आप ग्रीन टी वगैरह बना सकते। ग्रीन टी बनाने का तरीका बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि फैशनबाजी करो। ग्रीन टी मतलब क्या है, एक प्रकार से जैसे आपने देखा, एक गिलास पानी लिया, पानी को उबाला, उसमें क्या करिए थोड़ा सा 1 आध लौंग और तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ठीक है। आपकी ग्रीन टी तैयार हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अब एंटीऑक्सीडेंट आपको ज़्यादा मिलेगी और आप आगे थोड़ा अच्छा फिजिकल कर सको। मुझे लगता है तुलसी जो है जितना अच्छी गांव में मिलती है उतनी अच्छी शहरों में नहीं है ना। शहर वाले ग्रीन टी खरीद सकते हैं और जो गांव वाले उसका तुलसी को बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ग्रीन टी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा आप शाम को, दोपहर में मत दौड़ने जाना, ठीक है। शाम को फिर से आप जाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पूरा फिर से पूरे एक्सरसाइज करिए। और शाम को आपको रेस्ट नहीं करनी, शाम को रेस्ट नहीं करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। शाम को सिर्फ आपको 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना है, मतलब रनिंग वॉक। रनिंग वॉक का मतलब थोड़ा स्पीड से हल्का हल्का जॉगिंग वाला वॉक जिसे कहते हैं वो करना है, बस इतना करना है शाम को। चुपचाप आकर के सुबह रात में आकर के बढ़िया हल्का रात का खाना हल्का खाना चाहिए, आकर के बढ़िया लेट जाना है। हल्के खाने में क्या मतलब, हल्के खाने का मतलब है कि रोटी, जैसे आप अगर 8 खाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा 4 कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा 3 कर लीजिए, ऐसे करके थोड़ा कम खाइए। साथ ही साथ में लाइट खाना होना चाहिए आपका, हैवी खाना नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करने का। इसके बाद खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए यार, आप पर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मतलब आप में से कुछ थे, तो एक लड़की हैं, महिला हैं, मुझे बहुत दुख नहीं कहूँगा मैं, उनके जो इरादे हैं उसको देख कर कितना स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। उनके एक बेबी है, ठीक है, और लगभग 10-11 महीने का बेबी है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपनी फिजिकल की तैयारी कर रही हैं, पूरी तरह से फिजिकल तैयारी कर रही हैं। मैं, अगर वो मेरी सुन रही तो बहन, मैं तुमसे यही कहूँगा कि और आपकी हाइट में थोड़ी सी अगर 1 आध सेंटीमीटर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप फिजिकल देने ज़रूर जाना, लेकिन अपने जज्बे को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि आप कोई एसआई के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट ही मांगता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दरोगा लिखा हो, है ना। तो बिल्कुल भी आप बुरा इस चीज़ का ना माने कि मैं फिजिकल नहीं दे जाऊँगी या नहीं, मुझे तो ऐसा ही कहूँगा कि आप ज़रूर जाएँ, ठीक है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपके जज्बे को देख कर के बहुत मतलब बहुत प्रभावित होता हूँ, और कई बार खुद को भी कई बार शुक्रिया कर लेता हूँ कि मैं आप सब से जुड़ने के बाद मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है आप सभी से। इसीलिए मैं, टाइम नहीं होता फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ आप सभी के लिए, कि मैं आप सबसे जुड़ सकूं और आपके इस मंजिल के लिए थोड़े से अगर सहायता कर सकूं आपकी मंजिल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करूंगा। तो खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखिए। आत्मविश्वास बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपको थोड़ा सा बरगलाएंगे, परेशान करेंगे, कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या होता है यार। सच बता दूं, जब आप नहीं फिजिकल कर पाओगे ना तो अपने आप में इतना बुरा लगेगा, फील होगा कि यार वाकई में हमने क्या किया, ठीक है। तो वो आत्मविश्वास अपने आप बनाए रखे कि आपसे बढ़ करके कोई नहीं, यू आर द बेस्ट। दूसरी चीज़, अगर आत्मविश्वास और बढ़ाए रखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पूरे अभी से तैयार करके रख लेना, ठीक है। चलो मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से। पहले बता देता हूँ जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल वाले सारे सुन लें, ठीक है। फिर बार बार आप पूछते रहते हैं कि सर क्या डॉक्यूमेंट लगे, क्या डॉक्यूमेंट लगे, पहले पूरी वीडियो किसको अच्छे से देखना है आपको। जनरल के लिए सबसे पहला एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आप एग्ज़ाम देने जब गए थे तो जो एडमिट कार्ड आप ले गए थे वो, या अगर वो गुम गया हो तो निकाल लेंगे, दोबारा आपको मिल जाएगा आपके उसमें से। दूसरा लेके जाना आपका रिजल्ट। रिजल्ट जो आपका भी कुछ दिन पहले आया था,
इस पे आपको लिखा होगा क्वालिफाई हो गया है। तीसरा, ये जो 5 पेज है ना, 5 पेज में से लास्ट पेज तो छोड़ देना, वो यात्रा किराया भत्ता वाला, बाकी चारों पेज लेके जाने हैं आपको। ठीक, इसके बाद 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और आधार कार्ड। आधार ना हो तो पैन कार्ड, पैन कार्ड ना हो तो वोटर आई कार्ड, वोटर आई कार्ड ना हो तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके सबके समझ में आ गई होगी जनरल वालों के। याद रखें, जनरल वाले इसको पूरा लिख लें, ठीक है, या कि दोबारा वीडियो को रोक करके देख लें। ये जनरल वालों के लिए, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूं मैं ओबीसी के लिए। अच्छे से देखिएगा, वही एडमिट कार्ड, ठीक, आपका रिजल्ट, क्वालिफाई जो रिजल्ट आया है, 5 पेज तो आपको पूरे करके लेके जाने हैं। उसके अलावा आधार कार्ड और ओबीसी का सर्टिफिकेट। जब ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना। 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है। इतना मैसेज करते हो आप सभी, अच्छा लगता है मैसेज करते हो, लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि सर पापा का है, पापा चलेगा क्या? अरे अपना बनवा लो, दिक्कत क्या? 18 साल के ऊपर हो गए हो, अभी किसी नौकरी में मांगेगा, कोई गवर्नमेंट नौकरी में मांगेगा, आपकी मांग पापा क्यों मांगे भाई? नहीं सर, वो तो हम पापा पर डिपेंडेंट है ना। 18 साल के ऊपर होने नीचे तक ही व्यक्ति डिपेंडेंसी मानी जाती है। अच्छे से समझ लो बात को, 18 साल के बाद डिपेंडेंसी नहीं मानी जाती है। अच्छे से आपको ही पता होना चाहिए, नहीं पता पैन कार्ड क्यों बन जाता है, इसलिए तो बन जाता है। लेकिन इतना बार क्वेश्चन पूछेंगे, सर मैं लड़की हूँ तो भी, हाँ बिल्कुल जरूरी है। 18 साल के अगर आप ऊपर हैं तो आप जब मतलब भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं आप, और आप मतलब ये माना जाएगा कि आप पापा के अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फिर एक कोई क्वेश्चन कहता है, सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। फिर एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भैया बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो, आवश्यकता क्या है इनकम की? अरे भैया तुम क्या जानो, अगर वहाँ भगा दिए तो क्या करोगे? फिर तो तुम्हें तो गए काम से। तो सबसे बेटर है कि आप एक अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लो, तो इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। पापा का भी ले जाओ अगर आवश्यकता है तो, क्योंकि कई बार अगर मान लो वहाँ पर कोई अधिकारी बैठा, कोई कुछ बैठा है, वो आप गए, अचानक उसने आपको रोक लिया, नहीं आप आपका है कि नहीं है? नहीं मेरा नहीं है। तो बोला ठीक है पता करके बताते हैं। अब आप फिजिकल देने जा रहे थे, अचानक आपको स्टॉप कर लिया। आपके दिमाग में तरह तरह चर्चा चलने लगी, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हो गया। फिर भले ही आके हाँ ठीक है देखा जाएगा, चलिए ठीक है फिजिकल दीजिए, पर आपके दिमाग का डाउट तो डाल दिया ना उसने। तो भैया पापा का है तो कोई बात नहीं, अपना भी एक बनवा लेना। क्लियर हुआ? ओबीसी का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और आपको आधार कार्ड, बाकी जो चीज़ बता दिया वो तो लेके जाना है, रोजगार भी लेके जाना है। अब रोजगार की बात करते हैं। ओबीसी वाले समझ गए होंगे चीज़ को, ना समझे दोबारा रिपीट कर लेना। अब रोजगार की बात करते हैं, कैसे? रोजगार पंजीयन जो है लोगों के पास 2 प्रकार का है। कुछ लोग हैं जिनका खत्म हो चुका है, खत्म से मतलब एक्सपायर हो चुका है। एक है जिनका अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई डिजिटल नहीं, डिजिटल जो आपका निकला होगा उसी को लेके जाना, कोई ओरिजिनल कहीं से आएगा नहीं। पहली बात ये देख लो जिनके पास है। अब जिनके पास दिक्कत है कि उनका एक्सपायर हो गया तो क्या करें, अब वो बेचारे परेशान, एक्सपायर हो गया अब क्या करें? कुछ नहीं, पुराना वाला भी लिए जाइए और नया बनवा लीजिए, ठीक है। आप जा करके पहले पुराना दीजिएगा, क्योंकि जब आपने भरा था तो वही था। अगर वो मांगता है वहाँ पर कोई ये तो एक्सपायर होगा दूसरा दीजिए, तो न्यू दीजिएगा, नहीं तो न मत दीजिएगा, चुपचाप उसको रखे रहिएगा। क्लियर हुआ बात को? परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक लड़की है, वो बहुत परेशान थी बेचारी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे जब अचानक, तो वो बहुत परेशान थी। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको रोजगार के लिए, रोजगार बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। रोजगार पंजीयन क्लियर हो गया यहाँ तक ओबीसी का। आप बात करते हैं हम SC/ST की। SC/ST के लिए क्या चाहिए? सेम सारे डॉक्यूमेंट जनरल वाले। क्लियर? जनरल वाले डॉक्यूमेंट मतलब भले SC/ST देख लो भाई,
नंबर 1 एडमिट कार्ड एग्ज़ाम वाला, नंबर 2 जो रिजल्ट आया आपका, नंबर 3 ये 5 पेज जो है, पाँचों पेज लेके जाने हैं आपको। तो इसके अलावा आपको अपना SC ST का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आपको आय की ज़रूरत नहीं है, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी लोग हैं और रोजगार पंजीयन ये तो लेके जाना है, और आधार कार्ड या कोई पहचान, जितने भी आप सभी लोग हैं। मैं एक चीज़ नहीं बताया कि इससे आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ले करके जा सकते हैं, जहाँ तक आप पढ़ रखे हैं वहाँ तक बिल्कुल लेके जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, और ना ही परेशान होने की। तो यही कहूँगा कि आप इसको ज़रूर लेकर के जाएं, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए। अब डॉक्यूमेंट मुझे लगता है पूरे हो गए, इतने डॉक्यूमेंट आप करके जाएं। एक्समैन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, जो एक्समैन है तो एक्समैन वाले सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं वो लेके जाएंगे ही। जैसे 10th 12th अगर आपने कर रखा है तो करेंगे, लेके जाएंगे। अगर आपने 10th के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी, आपने 12th नहीं किया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 10th का सर्टिफिकेट ले जाइए, मार्कशीट जो भी आपके पास हो, और आप अपने आर्मी का कोई प्रूफ लेते जाइएगा, आई कार्ड वगैरह जो भी है, आप जो रहे हैं वहाँ सर्विस किए हैं तो आपके पास सर्विस बुक का कुछ ना कुछ होगा, या रिलीविंग ऑर्डर आपके पास होगा, तो आप वो सब लेते जाइए, आपका हो जाएगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो बात करने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लें, और डॉक्यूमेंट साथ साथ अपने फिजिकल को थोड़ा सा ध्यान रख लें। बच्चे बार बार पूछते हैं मेरा 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, उनकी थोड़ी मैं दुविधा को दूर कर दूँ। देखिए मेरी अच्छे से बात समझिएगा, आज मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ वो कई बार जब मैं लाइव आया, 2-3 बार लाइव आने के बाद एक जो मुझे एक अंदर से एक चीज़ का आया कि मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि उसको इत्मीनान से आप देख सकें। लाइव में क्या होता है, कई बार नेटवर्क अच्छा होता है, नहीं होता है, तो आप जब इसको देखेंगे, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इसको एक बार नहीं, फिजिकल देने से 2-4 बार, पहले 2-4 बार इसको देखेंगे ज़रूर, और तभी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको पता चलेंगी बार बार। अब देखिए, हाइट का सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या फिजिकल में जनरल वालों को दिक्कत नहीं है, और OBC वालों को दिक्कत अभी यहाँ पर आ रही है SC ST के लिए, कि उनके लिए हाइट कम है कि ज़्यादा है। आपको पता है कि सीधे सीधे तौर पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। देख लीजिए पहले एक बार, इसमें देखिए आप शारीरिक मापदंड क्या क्या रखा है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग बोले कि सर फुलाना कितना है, इसमें बोला ही नहीं फुलाना है, बात समझ रहे हैं आप, मतलब आपको 83 तो आना चाहिए, और आपकी पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा ये की जाए कि अगर मान लीजिए किसी की थोड़ी बहुत कम आ रही तो क्या करें, बता रहा हूँ। देखो, अगर किसी की हाइट आ रही 164.5, कोई बात नहीं, हो सकता है आप अभी माप रहे हैं, आपका पैमाना गलत हो, वहाँ पर हाइट आपकी हो सकती है, ठीक। बिना सीना फुलाए अगर आपका मान लो 82 तक भी आ रहा है, तब भी आप जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रेशर करके अभी आप प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से मेहनत कर सकते हैं, और आपका सीना 83 तक हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रही बात, तो ये कर सकते हैं। अब वो चाहे भाई साहब देखो OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, कोई भी हो, क्या लिख रखा सुन लीजिए, दिखा देता हूँ आपको। न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। प्रहरी पद पर हेतु भर्ती नियम के अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहीं पर मुझे बताइए कि क्या करूं मैं। जैसे थोड़ा सा कुछ टिप्पणी दी गई है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के जो ये है होमगार्ड स्वतंत्र नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में देगा आरक्षण के अनुसार सीधी भर्ती के पदों में 15% पदाधिकारी किसके लिए, जो होमगार्ड के शासन के लिए, और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिए। उनके पास अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किए गए नागरिक को प्रहरी अंतर्गत नियुक्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये उनके लिए जो होमगार्ड के लिए, मतलब आपके लिए कुछ भी चर्चा यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और सीना 86 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर होना चाहिए आपके पास। आप चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, मान लीजिए किसी महिला की हाइट 157.5 है, वो अपने आप को श्योर समझे, उसका होने की उम्मीद है। किसी की 157 है, उसकी भी उम्मीद है। थोड़ा सा आदमी पफ वगैरह बनाया, कुछ ऐसे किया, चलो हो जाता है, या वहाँ पर थोड़ा सा चलो महिला है, तो ये सोचा जा सकता है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं अभ्यर्थी को शायद अपंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। नाक नी फ्लैट फुट में कोई दस्त नहीं होना चाहिए, चिकित्सीय योग मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये जो है बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है। देखो, ना तो नॉकनी चेक होगी, ना फ्लैट फुट चेक होगा, कुछ भी नहीं होगा। और चिकित्सीय मेडिकली फिट होना आवश्यक है, मेडिकल भी वहाँ नहीं होगा। मेडिकल आपका कब होगा, बाद में। कब, फिजिकल देने के बाद जब आएंगे आप, जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको अपना मेडिकल बनवा के लेके जाना है। ठीक है, इतना उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मेरे को आपको दिमाग में घुस गई होगी, है ना। अब थोड़ा सा मैं बात कर दूं थोड़ी और कुछ चीज़ों की। अब क्या है, क्या होगा आपका प्रवीणता टेस्ट, क्या होगा फिजिकल में, क्या क्या आएगा। 800 मीटर की दौड़ होगी प्रहरी के लिए, पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड, महिलाओं के लिए 4 मिनट 0 सेकेंड, एक्स सैनिक या होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड। गोला कितना फेंकना, 20 फीट फेंकना। गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम। महिलाओं को फेंकना 16 किलो, 16 फीट फेंकना है। गोले का वजन होगा 400 ग्राम, 400 किलोग्राम। और भूतपूर्व सैनिक को फेंकना है 15 फीट, गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम। याद रखिए, दौड़ में क्वालिफाई नहीं किया जाता तो आपको गोला में भाग लिया नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। और जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाई स्तर की होगी, यार देख लीजिए, यहाँ पर मार्क्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। और वहाँ पर तुरंत ही आपको मौके पर अवगत कराया जाएगा आप पास है कि फेल है। ठीक है, वहीं पर याद रखें, आपको बताया जाएगा आप पास है कि फेल है। साथ ही साथ शारीरिक नापजोख के प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप असंतुष्ट हैं कि आपकी हाइट कम नापी गई, या आपके साथ कुछ गलत किया गया, या आपको गिर गए थे, कुछ हो गया ऐसा, अगर असंतुष्ट हैं तो आप वहाँ पर जो समिति है उसके समक्ष जाके तुरंत अपील कर दो, उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण कर दिया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि बाद में कुछ होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, और अवसर तो दोबारा प्रदान नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, ये तो जानते हैं आप। और इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको मैं बता रहा था यही था। अब एक बात और है, कुछ लोगों ने कहा सर अगर, देखो मैं आपको बता दूं वहाँ पर कैसे होगा, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर देख लो, बहुत समझ में आ जाओगे। जैसे मान लीजिए ये गोला होगा जहाँ पर खड़े होकर के आपको गोला फेंकना है, ठीक है। यहाँ पर लगा होगा 14, 15 फीट, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके 20 से लेके 25 फीट तक ऐसे लाइनें खींची होंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर खड़े हैं आप, ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ से दौड़ के आना है, मतलब 2 से कदम मिलेंगे, 2 से 2.5 कदम। आप यहाँ से जंप यहाँ से लेकर के, ये जो आपका पूरा गोला सर्कल बना होगा एक सीमेंटेड बॉडी का बना होगा, तो आराम से यहाँ पर पैर रख करके किनारे, और सीधे आप ये जंप मारेंगे, यहाँ पर जा करके आपको गिरना चाहिए कम से कम 20 फीट के लिए, ठीक है। ये आपको 3 बार में करना है।
आपका हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अगर अभी से करेंगे तो इसका हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्म्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो हो जाएगा। रनिंग के लिए क्या है, पहले रनिंग कराई जाएगी। तो रनिंग के लिए क्या, पहले हाँ एक चीज़ बता दो, पहले जाते ही सबसे पहले आपका हाइट चेक कीजिए। हाइट कैसे होती है बताता हूँ। एक ऐसे पोडियम बना होगा, जिस पोडियम को खड़े होना है, उस पर एक स्केल लगा होगा। मान लीजिए राम है, ये खड़ा हो गया यहाँ पर जा करके, ठीक है। ये पोडियम का ये यहाँ तक लाया गया, इसके सिर पे यहाँ पर रखा गया। एक आएंगे वो स्केल लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स लिखे होंगे, नंबर सेंटीमीटर लिखे होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीधे खड़े होना आराम से, ताकि ये आपका टच ये वाला करे, बस, ठीक है। और यहाँ से स्केल लगा के देखा जाएगा, फिर आपको बाहर निकल, फिर आपको दिखाया भी जाएगा, भाई खुश हो, देख रहे हो, ठीक है। आपकी एक वीडियोग्राफी बनाई जा रही होगी, डॉक्टर वहाँ पर एक होगा, ठीक। ये आपका पहले नापा जाएगा हाइट। हाइट नापने के बाद आपका नापा जाएगा सीना। सीना कैसे नापा जाता है बताता हूँ। मेल के लिए सिर्फ सीना है, ठीक है। मान लीजिए भोलू राम, ठीक है, इनका सीना नापना है। ये खड़े हो गए ऐसे हाथ फैला करके, जी सब नापिए। तो आपके ये जो पार्ट है, मतलब आपके बिल्कुल चेचे से कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका सीना नापा जाएगा पूरे पीछे से करके ऐसे। ये होना चाहिए आपका 83 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद आपको अलग बोल जाएगा, भाई तैयार हो जाओ आप। तो आप अब तैयार हो जाएंगे तो आपका ग्राउंड कुछ ऐसे है, 400 मीटर एक ग्राउंड है ये, ठीक। यहाँ पर स्टेडियम बना है, जहाँ पर आप ही हैं, बाहर के लोग कोई अलाउ नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको अपना बढ़िया कपड़ा खोलिए, जीन्स वगैरह निकाल दीजिए, जो भी है। आप कपड़े कैसे पहनिए, जो बिल्कुल हाफ हो और आपके बॉडी से चिपके हो, उसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर कपड़ा उड़ रहा होगा तो हवा के द्वारा उसको क्या होगा, उस मतलब घर्षण की वजह से आपको रोक सकता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है। अब आप जो कपड़े पहने, ये आपका घुटने हो गए मान लीजिए, तो जो कपड़े पहने यहाँ तक पहने, और ऐसे पहने जो पूरे क्या हो, बढ़िया तरीके से एकदम चिपके हो। आजकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पहन सकते हैं, देख सकते हैं, रेसी के लिए, रनिंग के लिए, ठीक है। जूते आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए, कम से टूट टाट ना जाए, तो इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा ब्रांडेड लेने की, ताकि कम से कम आपको लिए सपोर्ट कर सके और अभी से उसमें प्रैक्टिस करते रहें। ये सब लगाने के बाद आप चेस्ट नंबर लगा खड़े हो जाएंगे। अब चेस्ट नंबर लगा कैसे खड़े हो जाए, मान लीजिए यहाँ से रनिंग शुरू होती है, यहाँ एक टीम खड़ी होगी रस्सा लेकर के, एक उधर एक इधर। आप यहाँ खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। अब आपको यहाँ से जैसे ही 1 2 3 करके ऑर्डर दिया गया, आप यहाँ से भागना शुरू करेंगे। ये जो किनारे वाला बंदा है ना, ये किनारे किनारे दौड़ेगा, ठीक। आपको करना क्या, जो सबसे इधर फंस जाए वो तुरंत भाग करके कोशिश करना कि इधर आने की, कोने में, ठीक है। इधर अगर आप आ गए तो आपको देखिए इतना लंबा जो चीज़ है ना, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर यह सिस्टम है कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको 400 मीटर गिना जाएगा, ठीक है। इस जो एक चक्कर लगाने में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है, 1 मिनट 10 से 15 सेकेंड तक आपका एक चक्कर लग जाना चाहिए, पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ। तब आपके पास जो 60% जिस एनर्जी का आपने प्रयोग कर लिया, जो 40% बची, तो उसका प्रयोग फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ जानकारी समझ में आ रही होगी। बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये हर कोई नहीं जानता ना, हर कोई बता पाएगा आपको। इतना करने के बाद अब बच्चे ने कहा कि सर ये रहा ग्राउंड, ठीक, हम दौड़ रहे हैं, कोई हमें टकरा गया तो भैया ध्यान रखना, टकराएगा, ज़्यादा टकराते नहीं है, इतना फुर्सत नहीं किस टकरा भी गया तो थोड़ा बच के रहना आराम से, ठीक है। वो लोग यहाँ से माइक से बोलते जाते हैं, जैसे ही एक चक्कर पूरा होगा अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपका 2 मिनट 40 सेकेंड हो जाता है तो 41 से काउंट करना शुरू कर देते, 41 42 40 ऐसे करके, ठीक है। तो आप जब दौड़ रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये जो सारे लोग दौड़ रहे थे ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सबसे आगे होने की कोशिश करें। ये भी मत सोचे कि ये जो बंदा आगे आगे दौड़ रहा है हो सकता है टाइम पर हो, नहीं हो सकता है टाइम पर नहीं हो, तो आप उसको काट करके आगे चलें। काटने का तरीका है, कभी किसी को लेफ्ट से मत काटिए, काटिएगा राइट से काटिएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से आप काट नहीं पाएंगे उसको, पीछे रहेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका आपके लिए है। वहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर डर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा वहाँ का सिस्टम। किसी ने कहा था कि सर अगर किसी कोई पैर में पैर रख दिया तो, क्या बच्चों वाली बात करते हो यार, कहाँ किसी के टाइम पास टाइम पैर में कुछ के नीचे घुसने जाओगे क्या तुम? हाँ, आराम से इसको करना, 2 मिनट 50 सेकंड बहुत होते हैं। अगर आप इससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आराम से आप कर लेंगे आप। तो इसको 2 चक्कर लगाने हैं आपको, ठीक है। ये 2 चक्कर जैसे लगाएंगे, जैसे 50 होगा तुरंत ये वाला रस्सा खींच दिया जाएगा। जो 50 के बाद एंटर करें उनको बाहर ही बोल दिया जाएगा भैया आप इधर चलिए, जो है तो इधर इन कर दिया जाएगा। इसके बाद इन करने के बाद जो लोग पास हो गए रनिंग में उनको अंदर कर ली जाएगा, बाकियों को बोले भैया आप जाइए बाहर, आप बाहर चले जाएंगे। ये जो अंदर आएंगे, ये ग्राउंड के अंदर ही एक जगह चल रहा होगा गोला का प्रोग्राम। बिल्कुल दौड़ रनिंग कंप्लीट करते ही आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर रनिंग को बुलाया जाएगा। तो आप एक काम, यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह के डब्बे रखे होंगे जेल डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको आप थोड़ा खा लीजिएगा। हल्का पानी, अगर मिनरल पानी पी रहे तो ग्लूकोज जरूर खाइएगा। एक साथ मत भर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। एक साथ भर लोगे तो पता चले कि आपके पास एक तो ऐसे गला सूखा है और या खांसी आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा लेना बस। इसके बाद अब गोला की बारी आती है। गोले में क्या करना है, तो गोले की स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि ये आपका गोला हो गया जिस पे आप खड़े हो गए। यहाँ पर लाइन खींची होगी 1, मतलब 14 15 16 करके, ऐसे करके 14 16 18 और 20 और 25 तक ऐसे बने होंगे। यहाँ मीटर लिखा होगा। यहाँ से आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ आकर के सीधे आपको गोला अपने कंधे के सहारे से पूरा, मतलब जैसे आप फेंक सकते हैं इतना फेंकिए कि ऊपर से ऐसे वो लेता हुआ यहाँ पर गिरे आके 20 के ऊपर क्रॉस कर जाए। एक बार भी नहीं होता, दोबारा थोड़ा सा एक काम करें, थोड़ा सा हाथ को वहाँ, एक बात जरूर करना, ज़बरदस्ती मत करना गोले के लिए, जल्दबाजी मत करना। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा चाहे तो एक्सरसाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई वहाँ पर आपको नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ वीडियो बन रही होती है। क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, या थोड़ा सा मतलब हाथ फैलाने के लिए, क्योंकि हाथ कट जाते हैं दौड़ते समय। तो ये इतना जरूर याद रखिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से कि गुरुजी ने क्या समझाया था। तो थोड़ा सा रेस्ट करिए अगर आपको लगता है कि गोले में फेंकने में दिक्कत है। फिर उसके बाद दोबारा फेंकिएगा आराम से। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो 2 बार फेंके, अब नहीं हुआ, तब क्या करें? तब एक काम कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं सर मैं थोड़ी देर बाद फेंकूंगा, ठीक है, आपका एक चांस रह जाएगा, ठीक। आप उसको थोड़ी देर बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ बताया आपको मैं। तो ये आपको तीसरे राउंड में फिर उसको आप आराम से निकाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका गोला का फेंक का दिक्कत। इसकी टेक्निक यही है कि अपना जहाँ से आप ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं वहीं से करें, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ आ गई। अब आगे की बात करते हैं कुछ अच्छी सी। अब क्या करें, डॉक्यूमेंट हो गए, गोला देख लिए, सब कुछ कर लिए। नेगेटिव लोग, ये बहुत खतरनाक लोग हैं आजकल। सबसे बड़े दुश्मन यही है। दोस्त के रूप में हो सकता है, किसी चीज के रूप में हो सकता है। पता क्या बोलेगा, यार कौन अब जा कर के प्रहरी की नौकरी करेगा कोई, यार गार्ड बनोगे का है यार, हम तो इंजीनियर हैं यार, हम तो डॉक्टर हैं यार, हम तो कलेक्टर हैं यार, दुनिया भर के बहुत फन्ने खागिरी करेंगे, ठीक है। ये आपके अंदर का मोटिवेशन निचोड़ने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर का मोटिवेशन कम हो और ये क्या करें, इसको क्रॉस करें। अभी दिखाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ क्यों ऐसा करना चाहते हैं। देखो अब देखो क्या लिखा है कि इस लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण के लिए बुलाया गया है, ठीक है। कहाँ बुलाया गया है? भोपाल में 14 मार्च तक किया जाएगा, 1 मार्च से। देखिए 798 पद के लिए 1,13,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।
8,150 अभ्यर्थी के द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई किए। जरा सोचो यार, इनमें से जो लोग होंगे, अब देखो 1.25 लाख में से आप निकले हैं। अब कोई आपको बरगलाना शुरू करे, मतलब अगर 798 को अगर हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए 8,150 से, तो लगभग बनेगा आपको 10.21 समथिंग, है ना, ये जाएगा। मतलब एक सीट के लिए 10 लोग, तो मतलब तो कोशिश करेगा ही ना कि आप एक हट जाए तो बचे 20, सीधे सीधे फ्री हो गया वो। तो ये चीज़ से दूर रहें, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल। मैं तो आपको यही कहूँगा, उसकी बातें ना सुने, उसको कहें हाँ जी साहब जय हिंद, आप जैसा करें जनाब अच्छा करें, उसको बस बोल दे तुम ही कलेक्टर बन जाना भाई, हम पहले अपना एक एग्ज़ाम निकाल लें, बाकी बाद में देखा जाएगा करना क्या है क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहना, ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको बर्बाद करने की पूरी उनकी रणनीति होती है। ठीक है, कोई भी हो सकता हो सकता है आपका दोस्त हो, लेकिन आपको बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। अरे सोचो यार, मम्मी पापा कितने दिन से सोच रहे हैं कि कुछ लड़का कर ले, कुछ लड़का कर ले, इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, एमटेक किए, क्या उखाड़ लिए बताओ। आधे से अधिक तो प्लेसमेंट भी नहीं मिला होगा, अगर मिला होगा 10-12 हज़ार से ऊपर का मिल नहीं रहा होगा, फिर मिल भी रही होगा तो दिन भर जाकर लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक व्यक्ति बोला एक बार, कहता है कि यार गुरु, इस नौकरी में मुझे जाने से तो बेटर है कि मैं यहाँ पर जेल प्रहरी कराने से तो बेटर है कि मैं जाके किसी कंपनी में जा कर के वर्क करूँगा, वहाँ जाके क्या बन जाऊँगा, कहूँगा तो मैं इंजीनियर साहब। तो मैं उसको एक बात बोला कि सुन ले, तू जा कर के यहाँ बैठेगा इंजीनियर बाबू बन के, तेरे जैसे ना हज़ारों इंजीनियर यहाँ आएंगे जाएंगे, समझे, तेरी कोई औकात यहाँ पर कुछ है नहीं। क्लियर, पहली बात तो ये, 10 से 15 हज़ार रुपये देगा, लेकिन तुझे चूस लेंगे यहाँ, तेरे पूरे मेहनत का तेरे को बाट का बड़बंडर बना देंगे। अब बताता हूँ जेल की नौकरी, ये है जेल। ठीक, इसके अंदर बिना परमिशन के कोई माई का लाल, यहाँ तक कि पुलिस भी अलाउ नहीं, समझे। दरोगा डीएसपी सब यहाँ गेट के बाहर आके खड़े रहते हैं जब तक इनके पास सर्टिफिकेट कागज नहीं होता। लेकिन आपकी शक्ल देख कर सीधे आप इन होते हैं, पूरा अंदर जाते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ कोई दिक्कत नहीं, हर एक कैदी देख रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं आपकी एक रिस्पेक्ट है यार। इस इंजीनियर जो बात कर रहा था, जो अपने आप को बड़ा बरगला रहा था कि मैं फलाना ढमका सिंह हूँ, जो समझा रहा था मुझे, उसको समझाया कि तेरे को 2 चौथियारा मारेगा, थप्पड़ मारेगा का जो है ना, तो तू मतलब हो सकता है सुसु भी कर दे, यहीं पर के बैठा रह जाएगा, अब बल्कि ये निकल आएगा तो तेरी ही हालत ख़राब हो जाएगी उसको देख करके। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर तुम एक वर्दी में जाते हो ना, तो बॉस तब तुम नहीं होते, वो डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट, जेल पुलिस डिपार्टमेंट। और आपको जो यूनिफॉर्म मिल रही होती है, उस यूनिफॉर्म में आपकी कैप में अशोक स्तंभ लगा होता है, अर्थात आप आईपीसी सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, लोक सेवक। ठीक है, ये लोक सेवक जो शब्द है, ये उन सब पे लागू होता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब आप एग्जीक्यूटिव हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब सीएम से लेकर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। तो आपके साथ एक डिपार्टमेंट है, आपकी वर्दी पर हाथ रखने का मतलब किसी ने डिपार्टमेंट पे हाथ रख दिया है। कितनी बड़ी चीज़ है यार। फिर आपकी सिक्योर जॉब है, 18,700 रुपये आपको मिलने हैं, अभी बढ़ रही, सैलरी घटनी है नहीं, बढ़ेगी, सैलरी मिलेगी आपको 22, 23, 24 ऐसे करके चलती जाएगी। दूसरी चीज़, इस पर आप बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपको छुट्टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपको पर पैसा भी मिलेगा, सब कुछ सपोर्ट मिलेगा। 4 घंटे की ड्यूटी दिन में, 4 घंटे की ड्यूटी रात में। अगर आपसे कुछ लोगों से ऑफिस वर्क आता है तो ऑफिस वर्क कर लीजिए 8 घंटे का, ठीक है, 6 से 7 घंटे का ऑफिस वर्क होता है, बस नाइट में ड्यूटी नहीं लगती है, ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब देखिए इधर प्राइवेट वाले की, जो ही बता रहा था मैं इंजीनियर साहब कहलाऊँगा, इसकी हालत, इसको तो पहले सवेरे सवेरे काम जल्दी पहुंचना पड़ेगा, रात तक पहले काम करेगा,
प्रोजेक्ट बनाएगा और शाम को जब घर में आएगा उसके व्हाट्सएप में अलग काम आ जाएगा, ठीक है। और 2 दिन जहाँ नहीं गया, 3 दिन इसको फायर कर दी जाएगी, भैया तुम नौकरी से गए। इसके जीवन पर हमेशा राड लगी रहेगी। तो कहलाएगा तो अपने आप को बहुत बड़ा बड़प्पन, लेकिन ख़त्म। अब बताता हूँ आपको, भोपाल में आप हैं, पूरे एमपी में जो भोपाल की जो एमपी के जो राज्य परिवहन चलते हैं, आपके लिए अगर आप वर्दी में हैं, जा रहे हैं, तो आपको टिकट माफ़ है, ठीक है। एमपी गवर्नमेंट ने कर रखा है आपका, आप बड़ी आराम से जाइए। वैसे भी आप अगर वर्दी में, तो आपसे वो बोलेगा नहीं पैसे के लिए, उसको अच्छा लगता है कि चलो कोई हमारे पुलिस, हमारे उस पर, हमारे बस में कोई एक सिपाही बैठा हुआ है, एक पुलिस फोर्स बैठी हुई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। दूसरी चीज़, आपके पास एक डिसिप्लिन सिस्टम होता है, वो हो गया। तीसरी चीज़, जब आप जेल नियम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है उस पर लिखा है कि हर एक जेल प्रहरी को पैरामिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस को भी नहीं दी जाती पैरामिलिट्री ट्रेनिंग, ध्यान रखना। ये जो जेल नियमावली है 94 है, उसको पढ़ के देखिएगा, तो पढ़ रखा हूँ मैं। और उसको जब लिस्टिंग कर दी गया दोबारा 96-2 में भी इसको फिर अमेंड किया गया, तब भी उसमें लिखा है कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो कैसे दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसीलिए एकमात्र डिपार्टमेंट है जहाँ से बच्चे कहाँ जाते हैं, BSF, CRPF, अभी क्या जानते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, मतलब ये पैरामिलिट्री है। NSG में भी जाते हैं, को 2 बैच जा चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडोज। बाप काफ़ी अच्छी चीज़ है, देख रहे हैं कहाँ मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और भी बात जो है वो ये है कि अगर आप इस पे होते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट है कि 3 साल के अंदर इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का आप योग्य हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से नहीं हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स, लेकिन अब जैसे अब सरकारें आती, जब चीज़ें अवेयरनेस बढ़ रही है, अब जेल में भी मतलब वैकेंसीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो अब क्या किया जाएगा कि आप 3 साल जैसे सर्विस करते हैं तो आप ये योग्यता आ जाती है आपकी कि आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते, सीधे 3 स्टार के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सीधे 3 है। पुलिस में क्या होता है, पहले आप डिपार्टमेंट एग्जाम दें, किसके लिए, SI वगैरह बनते हैं कुछ ऐसा, इसमें ऐसा नहीं, इसमें सीधे 3 स्टार के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यार इतना अच्छी चीज़ है, अब मैं उसको क्या समझाता उस बेवकूफ़ को, खैर उसके समझ नहीं आया, या कि शायद वो मतलब दूसरे को बरगलाने की कोशिश कर रहा होगा, बरगलाए, लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं इतनी अच्छी चीज़ बता दिया, इतनी अच्छी चीज़ डिपार्टमेंटल से बंदा बता रहा है, कौन बताएगा तुम्हें, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, नेगेटिव लोग दूर रहे। और अभी कट ऑफ, ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, फाइनलिस्ट क्या आएगी, सब बातों को अभी दूर करो यार, फिजिकल पर फोकस करो। पहले 8,100 जो आपके जो भी हैं, 8,000 मतलब 8,500 जो भी लोग हैं, इस पे से पहले आप फाइट तो करो भाई। मुझे पता है ना कि इस 8,000 में से भीड़ अभी छटेगी, 3-4 हज़ार तो बाहर जाएंगे सीधा आउट, इनसे फिजिकल होगा नहीं, क्योंकि इनको पता क्या दिख रहा अभी, इनको दिखेगा कट ऑफ, ट्रेनिंग, फाइनलिस्ट, ये वो धमका, जहाँ देखो वहीं पर फालतू बातें ही शुरू कर देंगे। फोकस्ड ही नहीं है। अरे फोकस्ड रहो, पहले एक एक स्टेप करके करो। मैं कहीं चला नहीं जाऊँगा, इसके बाद आऊँगा फाइनलिस्ट के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए आप सबको बताओ, सलाह किससे लें, फिर सलाह सिर्फ उससे लें जिसको उसकी जानकारी, अन्यथा बिल्कुल मत लें। अब आपको चलो एक ऑप्शन मिल गया कि मैं हूँ आपको सलाह देने के लिए, नहीं तो आपको किसी सलाह लेने की आवश्यकता ना लेते, क्योंकि आप बहुत अलग अलग सलाह देते हैं लोग। और आपको बताता हूँ कि आपको जो सलाह है, मैं आपको आपकी पूरी ट्रेनिंग से लेकर, फिजिकल से लेकर, रिटर्न से लेकर, आपको पूरी ट्रेनिंग के तक और ट्रेनिंग के बाद तक, आपकी जॉब के अंदर तक, उसके बाद फिर कैसे बाहर निकलना, क्या करना, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटल एग्जाम तक की ट्रेनिंग, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ रह कर के फालतू में झक नहीं मारी यार, कुछ एक्सपीरियंस कमाया है। अब बहुत कीमती हैं, खुद पे भरोसा रखो यार, क्योंकि आप इतना ध्यान रखें कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छी चीज़ है सबके कुछ आपके अंदर। आप देखिएगा आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, और ये अगर ये मोटिवेशन आपको मिल गया तो आप बहुत कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइज करने का बेनिफिट ये होगा कि
आपके पूरे के पूरे जो बॉडी पार्ट्स खुलेंगे, जब बॉडी पार्ट खुलेंगे तो एक्सरसाइज अच्छे से होगी, रनिंग अच्छे से होगी, गोला फेंक अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छा होगा और मोटिवेशन अच्छा आएगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोस्त का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता है मित्र बहुत जरूरी होता है। अपने अच्छे दोस्त ही बनाएं। अभी इस समय आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो होंगे तो आपके दोस्त, लेकिन मुझे अच्छे में थोड़ा डाउट है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कोशिश हो सकती है उनकी, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मुझे नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, उससे आप बच के रहें। तो अगर अच्छा दोस्त है तो अपने पास उसको बुलाएं, उससे थोड़ा बातें करें, उससे मोटिवेट हो, ठीक, नहीं तो अकेले रहें। वैसे भी अब आजकल आप अकेले आपको रहने दूंगा नहीं मैं, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो आपको ऐड कर ही रखा हूँ। आपको जब भी मन करता है कुछ बात करने, कुछ पूछने का, कोई दिक्कत होती है तो मैं बैठा ही हूँ आपका अच्छा दोस्त, ठीक है, हमेशा आपके साथ। तो आप मुझसे बिल्कुल बता सकते हैं अपनी समस्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जितनी हेल्प मैं आपको कर रहा हूँ ना, इससे पहले कभी भी पूरे इस यूट्यूब चैनल पर तो छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने किसी की इतनी हेल्प नहीं की है। ये मेरी अपनी तारीफ नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको। तो जो आपके दोस्त हैं, जो लोग जानते हो कि जो फिजिकल प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, या नहीं जानते तब भी आप उसको ये वीडियोस को शेयर करें, उसको दें, ताकि कम से कम उसको तक पहुंचा सके जो वाकई में उसकी प्रिपरेशन को कर रहा है। क्योंकि अगर गलत जानकारी से बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी को दौड़ा दिए बिल्कुल लगातार, बेचारा दौड़ गया, अब हाथ पैर लेके बैठा हुआ है। हमेशा एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके शुरू की जाती है, शरीर को पहले ढाला जाता है उस ढांचे में। जब शरीर एक बार ढांचे में ढस जाता है, फिर आप कितनी भी स्पीड इसको लेंगे, ये आगे स्पीड बढ़ाता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कुछ लोग कि अब क्या किया जाए सर, बहुत ज़्यादा बच्चे बुला लिया है, 8,150 बच्चे बुला लिए हैं। अरे कहाँ ज़्यादा बच्चे बुलाया है, 10 गुना से लगभग बच्चे बुलाया, 10 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा तो बुलाता ही है 10 गुना बच्चे, क्योंकि उसको पता है अभी आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की हाइट कम है, कुछ है, तो कुछ किसी को हाइट से बाहर करेगा, किसी को कोई गोला नहीं फेंक पाएगा। आप ये देखना, अभी अपने आप में से बहुत सारे गोला नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि अगर मेरी बात मानेंगे नहीं तो गोला तो आपको गया, कुछ लोग दौड़ नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी। कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उनको भगाया जाएगा, कुछ लोगों की हाइट नहीं होगी तो उनको भगाया जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे छटते जाएंगे और लास्ट में जो वाकई फिजिकल कर लेंगे, फिर उनके जो मेरिट लिस्ट है, कई बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर किसके बेस पर बनेगी? मेरिट बेस बनेगी। मेरिट बनेगी आपके एक मार्क्स के बेस पर, जो आप मार्क्स पाए हुए हैं 74, 75, ये सब। तो इसके आधार पर आपका लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट, और आपको उसी आधार पर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर या जो भी नंबर है जारी किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो भी मैंने आपको चर्चा की, जो भी आपसे मैंने बातें की, ये बातें ऐसी हैं जो कि हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। अब बात करते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, फॉर्म को भरने की। जो फॉर्म आया है उसको भरें कैसे, सुनिएगा। ये 5 पेज का फॉर्म मैंने आपको भेजा है ग्रुप में। यह है जेल प्रहरी पद्धति चरण के लिए योग घोषित के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें आप सभी याद रखिएगा, आपका जो पुलिस ग्राउंड जो भी है, इसमें आपको 1 मार्च से इसका शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, जिसका विवरण दिया गया है। इस पे शुरुआत यहाँ से है, मतलब जिसका नंबर 54, 28, 63, 40 से इसके बीच में आ रहा है, इतने लोग इधर बुलाया गया है। फिर इसके बीच में इसमें जितना आ रहा है इसको इधर बुलाया गया है। जिनका 54, 30, 56, 93 से लेकर 54, 31, 52, 03 तक 3 मार्च को है। ये लगभग 2 बजे तक आपका कंप्लीट है पूरा। तो इस प्रकार से इसको भी आप देख लें। आपको पेज, ये जो पूरा पेज मैं आपको शेयर भी किया था, ये पेज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। और कुल मिलाकर के चलेगा 14 मार्च तक। क्लियर हुआ? 14 मार्च के बाद कोई नहीं होगा। अभी बताता हूँ आपको क्या क्या है इसमें। देखिए, क्या प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन सबसे पहले किया जाएगा आधार कार्ड क्रमांक के जरिए, वो तो जाएंगे लेकर के आप। इसके अलावा अपने पास आप चाहे पहचान पत्र के लिए वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, पैन कार्ड कुछ भी लेके जाते हैं आप। क्लियर हुआ?
और इसके अलावा जो प्रोफेशनल एग्जाम्स बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए रिजल्ट, एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज लाएंगे आप। कह रहा सभी दस्तावेजों की 2 सेट छाया प्रति कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 3 कर लीजिएगा। और ये कह रहा संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरकर, संलग्न प्रपत्र मतलब यही प्रपत्र में जानकारी भरकर उपस्थित होना है। कैसे बताता हूँ, अब भरना क्या देखिए। प्रदेश ने आपको बता दिया है कि भैया देखिए क्या क्या, आपको फिर से एक बार निर्देश दे दिया है कि अभ्यर्थी को बिना फुलाए होना आवश्यक है। अब यहाँ पर भी नहीं दिया कि फुलाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर फिर से सुनिए आपने, इसने जो कहा है ये, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि शारीरिक नाप जो कि पुरुष उम्मीदवार के 165 सेंटीमीटर हाइट और महिला को 158 सेंटीमीटर चाहिए। पुरुष का सीना 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना आवश्यक है, महिला के लिए सीने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर दोनों आंखों से समान। अब कोई बोला सही सर ये चश्मा बोला है, चश्मा लग रहा है मेरे पास, दोनों आंखों की दृष्टि समान, तो विजन तो सही होता है ना यार, विजन तो सबका सही होता है। तो चश्मा लग जाता तो आंखें कमजोर हो जाती, इसलिए चश्मा लग जाता है, विजन तो सही रहता है। तो वहाँ पर आपको कोई आई टेस्ट होगा नहीं, चेक होगा नहीं, ऑलरेडी वहाँ चश्मदीन बहुत सारे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि जेलर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, सब चश्मा लगाते हैं, ठीक है, सबको लग रहा है। यदि सारे फिर शारीरिक नाप जो अनफिट हो जाए तो शारीरिक, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते तो गोला में फेंकना नहीं दिया जाएगा। गोला फेंकने का आपको 3 बार अधिकतम चांस दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्वालिफाई नेचर की होगी जो हमारी पीएसटी होगी, जो हमारी मतलब पीटी होगी, पीटी का मतलब जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, मतलब जो आपका टेस्ट होगा, और इसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट हैं तो तुरंत समिति से अपनी अपील कर सकते हैं। और आपका सारी जो ही चीज़ होगी, बायोमेट्रिक आधार कार्ड सत्यापन के आधार पर होगा। अगर देखिए सीधे सीधे कहा गया अध्यापक अगर बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर आपको अपात्र माना जाएगा। हाथ वाथ बढ़िया साफ करके जाइएगा। शारीरिक नाप जो प्रवीणता टेस्ट में शामिल होने के लिए संलग्न किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी का जो प्रपत्र पर अपना नाम होना चाहिए, अपना फोटो चस्पा कर उक्त फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करें। सुन लें अच्छे से इसको, क्या है अपना फोटो चस्पा करना है, अभी बता रहा हूँ कहाँ पर। उस फोटो पर ऊपर आधे आधे में साइन करना है स्वयं का, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पता भरना है, ठीक है। और अभ्यर्थी सभी मूल शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्रों को उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से लाएं। अभिप्रमाणित मतलब जो आप खुद प्रमाणित कर लेंगे, स्व प्रमाणित। अभ्यर्थी को कार्यग्रहण समय नियुक्तिकर्ता अधिकारी ऊंचाई सीने का माप पुनः देना होगा। ये तो बात की बात है, अभी छोड़ो, वहाँ कुछ नहीं होता है, ये जो लिखा हुआ है वहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये तो तब की जब आप नियुक्त करने जाएंगे। शारीरिक प्रमाणित टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य प्रकार की पर परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी, न ही उसके किसी प्रकार चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की यात्रा भुगतान ई भुगतान प्रदर्शित किया जाएगा बैंक, इसलिए आप अपना पीछे जो अभी बताऊँ कहाँ पर लेके चलना है। सही किया तो हाथ पर किसी प्रकार टैटू, मेहंदी या अन्य पदार्थ लगा करना है। अब ये सुनो अच्छे से, इसका मतलब क्या है। बच्चों को लगा कि अगर हाथ में यहाँ टैटू, अरे नहीं, हथेली की बात कर रहा है रे दादा, ठीक है। यहाँ अगर टैटू यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ हथेली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो कोशिश ये करना है कि वैसे भी आप वहाँ पर कोई चेकअप कर देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका आधार अगर निरीक्षण हो गया तो हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर फोटो लगेगी आपकी, ठीक है। फोटो आपने लगा दिया, जैसे मैंने लगा दिया फोटो अपनी, यहाँ मैं साइन मार दिया ऐसे, समझना, ठीक है। ये मेरी फ़ोटो लग गई, मान लीजिए ये मेरी फ़ोटो लग गई, अब मैं यहाँ पर अपना साइन मार दिया, हो गया प्रमाणित। इसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर, जैसे मेरा रोल नंबर लो 53 40 45 26, रोल नंबर हो गया मेरा नाम दिनेश कुमार, ऐसे जो भी नाम, पिता का नाम मिस्टर ये, निवास का पता आपका पता जो है, ये तक कर लिया आप। अब आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं लिखना। शारीरिक नाप जो की जो चीज़ें हैं ये कौन लिखेगा, डिपार्टमेंट लिखेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, निर्धारित ऊंचाई, अभ्यर्थी की ऊंचाई क्या है, परिणाम कितना है, अभ्यर्थी हस्ताक्षर। यहाँ पर जब आप करते जाएंगे, जैसे मान लो जब जाएंगे आप, आपकी ऊंचाई हाइट नापी जाएगी, तो वहाँ बताया जाएगा कि ऊंचाई इतनी है इसकी, परिणाम क्या रहा, अगर आप पास हो गए इसमें लिख जाएगा पास, और फिर आपसे साइन करवा जाएगा यहाँ पर सामने वहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो बात को। फिर आपका सीना चेक किया जाएगा, फिर सीने की माप की जाएगी, सीने की माप अगर आप है, परिणाम क्या है, अगर अच्छा आया 83 आया उससे ज़्यादा है तो पास, फिर आपका साइन करवा दिए जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ।
बात समझ रहे हो ना, ये तो बाद में किया जाएगा। कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनो यार, कोई नहीं देगा तुम्हें, कोई भी, समझे? इसको अच्छी तरह सुनो। मैं अगर रात में बैठ बैठ के आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरी लिए थोड़ा इतना करो कि सुनो अच्छे से। देखो तो ये अंदर तक की बात बता रहा हूँ। इसके बाद सीना हुआ। अब इतना होने के बाद मतलब अब ये दोनों अगर आप क्वालिफाई कर गए, यही पेपर चल रहा है आपका, ठीक है। अब आगे जाएंगे आप दौड़ किए, दौड़ में आए, क्या रहा, 800 मीटर दौड़ यहाँ लिखा जाएगा। परिणाम क्या रहा, पास हो गए तो पास, फिर आपसे साइन करवाया जाएगा। पास है तब भी साइन करा जाए, फेल है तब भी साइन करा जाए, क्योंकि आपके साइन होना जरूरी है। यही चीज़ जाके रिकॉर्ड में जमा होगी। उसके बाद गोला फेंक, गोला फेंक में फिर वही प्रथम प्रयास में अगर पास हो गए तो इसी में लिख दिया जाएगा पास। प्रथम प्रयास में लिखा जाएगा कि इतने फिट, मान लो यहाँ पर लिखा, आपने लिखा 20 फिट लिख दिया आपका, ठीक है, तो इसमें परिणाम क्या आ जाएगा, पास। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अगर पहले में नहीं हुआ, दूसरे में, तीसरे, यहाँ तक आते आते पर आपसे साइन किए जाएंगे। उसके बाद साइन उसमें करेगा, उस समय सदस्य करेंगे, और भी सदस्य होंगे, जितने सदस्य सब सदस्य करेंगे। क्लियर हो बात को? ये सब चीज़ें हैं। तो अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, महिला 158 सेंटीमीटर, सीने का माप बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर से कम होने पर सीधे लिखा है कि फिजिकल नहीं कराया जाएगा। और अगर आप 800 मीटर का दौड़ नहीं कर पाते तो गोला फेंक के लिए अपात्र माना जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट है, हर चीज बता दी आपको, ठीक है। इसने भी कहा है कि दस्तावेज हेतु अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक जाति आदि प्रमाण पत्रों में उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रतियां आवश्यक रूप से लाएं। मतलब आप क्या करें कि उसकी छाया प्रति कर लेंगे, छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी, और उसको अपने साथ लेके आएंगे। क्लियर हुआ? ये चौथा पेज है भुगतान प्राप्त करने की। ये मैं बात कर रहा हूँ SC ST और OBC के लिए, ठीक है। उनके लिए क्या है, अपना रोल नंबर यहाँ डाल देना, जिस बैंक में खाता है उसमें हिंदी में बैंक में, जैसे SBI का है, ठीक है। जैसे मान लो रोल नंबर थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर रोल नंबर है 50 40 53 52, बैंक है SBI, ठीक है। अंग्रेजी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक है 32 62 407 8। बैंक का नाम वही फिर से, बैंक शाखा का नाम आपका शाखा जैसे इंदौर में है, भोपाल में है, झाबुआ में है, उसका IFSC कोड होगा SBIN0000 ऐसे करके, और यहाँ पर आपके साइन हस्ताक्षर, ठीक। अब बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी आपको लेके वहाँ वो देनी है। क्लियर हो बात यहाँ तक? इतना जबरदस्त सब कुछ तो समझा दिया मैं आपको यार। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब ये बात पूछ लेगा सर मैं जनरल का हूँ तो क्या लेके जाऊँ? अरे क्यों लेके जाओगे भाई, मैं पहले बता दिया हूँ कि सिर्फ ये जो चीज़ है, ये जो भुगतान प्राप्त करने वाली चीज़ है, SC ST और OBC लेके जाएंगे। और ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको जो दी है बहुत ही अच्छे से दी है, तरीके के साथ दी है। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट बनेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, सबको शेयर मारें। हो सकता है कि वो किसी उसको शेयर करे जिसको जानता हो कि हाँ भाई ये प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, सबको। और इसकी कोशिश यही करें कि, क्योंकि देखो चैनल का मतलब मेरे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस को पहुंचाना। हो सकता है कल के लिए आप लोग SI की तैयारी करेंगे, कल के लिए आप MP पुलिस की तैयारी करेंगे, ठीक है। हर सबके लिए यहाँ अवेलेबल है। मैं बताता हूँ आपको क्यों अवेलेबल है। देखिए पहले, अब देखिए आप चौहान एकेडमी का जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अच्छे लिखिए, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है। मैं खुद यार बहुत क्वालिफाई, बहुत पढ़े यार क्या बताएं आपको, ठीक है, सब लिखा है इसमें मेरे बारे में, ठीक है। दूसरा उदय सर DYSP हैं इस समय, छतरपुर पोस्टिंग है इनकी, पूरा सहयोग करते हैं, पूरी चीज़ें देखते हैं आपके बारे में, पूरे गाइडलाइंस करते हैं आपकी स्टडी से हर चीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छे रैंक से हैं तभी तो DSP बने हैं। इधर देखिए प्रोफेसर साहब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये भी बहुत बहुत मतलब हार्ड वर्कर, मैथमेटिक्स से ऑलराउंड। और सबसे बड़ी बात नीचे देखिए डॉक्टर आनंद कुमार MBBS हमारे जो फैकल्टी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे उसमें रजत है, ठीक है, इंदौर सेंट्रल जेल से, और बहुत सारे भोपाल सेंट्रल जेल से हैं, बहुत से कुछ SI भी हैं, कुछ लोग ASI हैं, ठीक है। अनीता मैम है, ठीक है, अनीता मैम को भी दिखाता हूँ आपको, आप बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे अनीता मैम को, ठीक है। ये हैं, ठीक है, बहुत, ये भी बहुत बहुत सहयोग करती हैं बच्चों का, ठीक है। ये भोपाल में पोस्टेड हैं। और बताता हूँ आपको,
सौरभ सर हैं कटनी डीएसपी, ये भी वहाँ पोस्टेड है। मतलब कितने सारे, मतलब इतने सारे चीज़ें आपको मिलेंगी, इतने सारी चीज़ें हैं कि आप अभी यहाँ से लेकर के आप ये जो जेल की डिपार्टमेंट से लेकर जेल पुलिस डिपार्टमेंट, एसआई से लेकर के पीएससी तक, यहाँ तक इवन यूपीएससी तक के लिए हम आपके साथ हैं, बैठे हैं यार, टेंशन मत लो यार। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ उसको शेयर करते जाइए, ताकि आपको आज भी और आने वाले समय में भी हम आपका सहयोग और अच्छे से पूरी चीज़ कर सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने जो कहा है वो ज़रूर आप करेंगे, ताकि दूसरे भाई और जो दोस्त हैं वो उनको भी इसके भला हो सके। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।